आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और किसमें जाएंगे, कहाँ से देखेंगे हम, किसी को पता है? नीति वचन नहीं है। हम निकालेंगे आज मरकुस, अजय मरकुस और उसका पहला अध्याय, मरकुस उसका पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 5 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। एक अध्याय हाँ, 1 से लेकर 5 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया और जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया, प्रभु जी सुना गया। हाँ प्रभु जी, ये हमारी आशीष का कारण ठहरे और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए, बहुत सी आत्माएं बचाए जाने पाए। प्रभु जी हर एक को परमेश्वर एक सच्ची आत्मा, सच्चा मन दे आप प्रभु जी। कठोर हृदय को आप निकाले प्रभु जी, नम्र कर दे प्रभु जी, मोम का हृदय कर दे, आप मांस का हृदय आप कर दे, सहायता आप कर प्रभु जी, अनुग्रह करें, हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, चाहे वो किसी माध्यम से सुनता है प्रभु जी, आप हर एक से बातें करें। सारी प्रार्थना सुना प्रभु से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के मांगते हैं, विनती प्रार्थना अपने सीखने वाले एकमात्र सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन जब देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यीशु मसीह क्या है? सुसमाचार के लिए निकलना परमेश्वर का, यीशु मसीह का उस सुसमाचार को देना हमारे लिए सुसमाचार है कि हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए धरती पर आया और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान को दे दी। ये सुसमाचार है। यदि हम पापी ही रहे तो हमारे लिए क्या सजा मिलेगी हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उस अनुग्रह को पाया जिसके हम योग्य नहीं थे। हम दंड के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उस दंड को हटाकर अपने पुत्र पर डाल दिया। उस पुत्र ने अपने ऊपर ले लिया कि ये उस दंड के भागी ना हो जिसके सच में ये योग्य हैं। ऐसा देखा होगा ना आपने, जब बच्चे कहीं गलती कर देते हैं, कहीं रोड पे, कहीं गली मोहल्ले में, कहीं पे भी गलती कर देते हैं कुछ नुकसान हो जाता है उनसे, तो माँ बाप क्या कहते हैं? अरे मत मारो इसको, मत मारो, मैं इसको इसका पैसा दे दूंगा आपको, ऐसा कहते हैं ना वो बात। तो जितना नुकसान हुआ मैं भर दूंगा इसको, कहते हैं ना ऐसा कि गलती मेरे बच्चे से हुई है लेकिन मैं इसको पे कर दूंगा। क्यों? ताकि इसको पिटना ना पड़े बच्चे को। ऐसा होता है ना। और ऐसा ही परमेश्वर ने हमसे भी प्रेम किया, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। हम उसके पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं, और वो चाहता नहीं कि हम उस दंड के भागी होते हैं। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि हम उस दंड से बच जाएं जिसके सच में हम योग्य थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और उस परमेश्वर के समीप आ गए हैं। पहले हमारा कोई नाता नहीं था परमेश्वर से, क्योंकि बुराई का भलाई से क्या काम और अंधेरे का उजाले से क्या काम।
लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें उस लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया और अपने समीप आने का एक बार फिर मौका दिया है। हालेलुया। यह वचन बताता है, लिखा है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यूहन्ना जो है पहले से क्या दे रहा था? बपतिस्मा दे रहा है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। उन लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुना रहा है कि तुम्हारे लिए कौन आने वाला है? एक परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। वो अपने पुत्र को भेज रहा है, वो हमारे लिए उस उद्धारकर्ता को भेज रहा है कि वो हमारे उन पापों को हमसे हटा दे। हमें भी तो परमेश्वर ने काम सौंपा है, यीशु मसीह ने हमें काम सौंपा है कि क्या करना है? हमें जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। लेकिन आज कोई नहीं करता है ना। और आजकल तो खासकर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आजकल इतना, मतलब क्या बताऊं, मतलब हद से ज्यादा है आजकल। तो कहीं अगर आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो, कहीं दे रहे हो ट्रैक्ट्स को भी अगर, तो पुलिस वाले आ जाएंगे। पुलिस वाले नहीं तो दूसरे लोग आ जाएंगे उठ के, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ लेना देना यह है कि तुम इसको प्रचार क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये हमारी बुराइयों को हमारे सामने दिखाता है। 8-10 लोग हुक्का पी रहे हैं बैठकर, उनको परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, अगर आप पहली चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दूसरा भी ले रहा है अगर, तो वो जाके उसमें भी विरोध करेंगे, क्योंकि वो खुद जल रहे हैं उस हुक्के से और वो चाहते हैं दूसरे भी जले। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा, किस लिए? कि वो मार्ग को तैयार करें। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है, परमेश्वर का वचन देना है। जब रोड बनाते हैं, देखा होगा ना, जब रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के रास्ते में जो भी आता है उसे क्या करते हैं? वो हटाते जाते हैं, है ना। इसलिए ताकि रोड बनाया जा सके, सीधा रोड बने। परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम भी जब तक जीवन में हैं तब तक जो भी लोग हमें मिलते हैं उनको परमेश्वर का वचन हमें सुनाना है, ताकि जो आत्माएं बिगड़ चुकी है वो आत्माएं क्या है? सुधर जाए। हालेलुया। हम उन्हें समझा सकें कि भाई बिगड़ो मत, ये गलत बात है। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए जान दी, वो हमसे इतना प्रेम करता है। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा, वो कह रहा है परख कर तो देखो, कम से कम बात तो करो मुझसे। हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, जो आजकल नहीं होता। आजकल नहीं होता। आजकल बहुत से लोग हैं जो प्रचार करना तो दूर की बात है, फिर वही ऑनलाइन में ही लगे हुए हैं। आज भी क्या ऑनलाइन ही प्रचार कर रहे हैं। यहाँ किसी का साधन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आता है, चलो ऑनलाइन समझ में आ रही है। लेकिन बहुत से लोगों के पास वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, वो ऑनलाइन रखते हैं। और लोग ऑनलाइन ही देखना पसंद भी करते हैं। बहुत से लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में फोन लगा दिया, ऑनलाइन प्रचार चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पर हम रसोई में भी लगे पड़े हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे भी लगे पड़े हैं, यहाँ पे हम अपने उसका कपड़े भी धो रहे हैं, कोई नहीं, वचन चल रहा है, कोई बात नहीं। क्या है? वचन आदर दे रहे हैं क्या? हम आदर दे रहे हैं क्या? यदि एग्जाम हो हमारा, ऑनलाइन एग्जाम हो, चलो एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है हमारा, 2 घंटे का टाइम है हमारे पास पेपर देने का, तो क्या उस 2 घंटे में हम उठेंगे? जब तो पहले घर वालों को बोल देंगे ना चाय देना ना पानी देना, क्या करना है मुझे? इस 2 घंटे के अंदर पेपर देना है। यदि मैं उठूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, कुछ करने लग गया, तो ये टाइम क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के पास से भी वो समय निकल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं लेकिन अपने कामों में भी व्यस्त हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता था वो हमने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हम कपड़े धो रहे थे, हम क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए चर्च में जाना बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान यहाँ पे लगा रहे, सुन सको। और बहुत से लोग तो होने के बावजूद भी नहीं होते,
उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा एक चीज के लिए, जो हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज जो लेते हैं हम, उसमें जो मूल गलत जो होता है, और मैं सच में मुझे सीरियसली सुन के बड़ा अच्छा लगा। और ये परमेश्वर के प्रति क्या है, भय योग्य बात, मतलब परमेश्वर के लिए भय रखना सच में बहुत अच्छी बात है कि हम उसके काम को क्या करें, आदर भक्ति के साथ करें। मेरे अंकल से बात हो रही थी, अंकल ने कहा कि जब वो अंगूर का जूस निकालती है या करती है मेज के लिए काम, मेज यूज तैयार करती हैं, तो उस टाइम पर घर के अंदर क्या है, बिल्कुल भी बात करने के लिए मना करती हैं, मतलब बिल्कुल शांत रहना है जब मेज तैयार कर रहे हैं। क्या है ये, परमेश्वर के प्रति भय, कि परमेश्वर के काम को क्या करना है, डर भय के साथ करना है। या बच्चे चिल्ला रहे हैं, पति चिल्ला रहा है, टीवी चल रहा है, हम लगे पड़े हैं मेज बनाने में। मैं जब उस बात को सुना, मैंने सच में, मुझे इतना अच्छा लगा अंदर से कि सच में आज भी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रति इतना डर भय रखते हैं। उन्होंने बोला कि हमने बचपन से सीखा है, मतलब बचपन से देखा है इस तरह से, तो इसलिए जब वो बनाती हैं तो सारा घर क्या है, शांत होना चाहिए। हालेलुया। क्या हमारे पास ऐसा डर है? हमारे पास डर है ऐसा? हमारे पास परमेश्वर के प्रति सच में आज प्रेम है ही नहीं। सही बताऊं तो देखा जाए कायदे से तो प्रेम है ही नहीं। लेकिन जब मैंने उस बात को सुना, मैं सच में, मुझे बड़ा अच्छा लगा सीरियसली। मैंने बहुत से लोगों को देखा है मेज करते हुए। मैं भी जब तैयार कर रहा होता हूँ तो मैं भी प्रार्थना ही करता रहता हूँ कि परमेश्वर कुछ मतलब मुझसे भूल चूक ना हो, ये ना हो, तो मैं भी कर रहा होता हूँ। लेकिन इस चीज को जब मैंने सुना कि बिल्कुल ही शांति रखते हैं, बिल्कुल ही, तो सीरियसली मुझे बड़ा ही अंदर से अच्छा लगा कि सच में कि इसे एक परमेश्वर के प्रति क्या है, भय कहते हैं। भय के साथ परमेश्वर के साथ आना। ये वाला भय नहीं है कि परमेश्वर मार देगा हमें, आदर वाला भय है कि हमें आदर देना है परमेश्वर को। उससे प्रेम है इसलिए उसको वो आदर देना है। जब हमारे घर में कोई बड़ा आता है, कोई बड़ा बुजुर्ग आता है जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं ना, तैयारी करते हैं, आराम से देते हैं सब कुछ लाके के, जो भी मतलब दादा है, चाचा है, नाना है, जो भी है, हम क्या करते हैं, बड़े रिस्पेक्ट से देते हैं कि लीजिए, मतलब आराम शांति से। जब पास्टर की ना हो, अगर पास्टर भी है तो उसे भी हम आदर से करते हैं। मुझसे घर में भी बैठ के जो प्रार्थना करते हो सब सीरियस होके करनी चाहिए। और देखिए जो घर में आता है तो क्या वो एक रिस्पेक्ट के साथ में कि हमारी तरफ से चाहता हूँ तो चलो एक टाइम में फिर भी कोशिश कर ले। लेकिन पास्टर का भी, जो मेरी जिंदगी का यही मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे घर में जो भी पास्टर आया पूरा क्या है, रिस्पेक्ट के साथ में, डर के साथ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का वचन दे रहा है। लेकिन हम जब ये मैंने बताया हमारे घर में जब भी कोई आया, पास्टर जो भी आया, जब कोई भी क्यों ना आया हो, अगर वो परमेश्वर का है तो भी, वो परमेश्वर का दास है तो फिर तो एक अलग ही बात आ जाती है। तो क्या है, हमने पूरी रिस्पेक्ट के साथ कि उनको कोई ये ना हो कि हमसे भूल चूक हो जाए कुछ, है ना। तो जब परमेश्वर की बात आती है तो उसके साथ भूल चूक कैसे हो जाती है, बताइए ना। मेरे से भी गलती हो जाती है बहुत बार, फोन कभी बाई चांस कभी रह गया, और कभी बाई चांस जैसे एक कभी बाई चांस ऑन रह गया, स्विच ऑन क्या ना, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन नहीं लगाया। लेकिन हमें चर्च में घुसने से पहले क्या होना चाहिए, फोन साइलेंट हो जाना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, वाइब्रेट हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। ये मेरा रूल था जब मैं चर्च में घुसता था, उससे पहले क्या हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। चाहे कोई किसी का फोन आ रहा, कोई बात नहीं। मैं फोन को भी सीधा नहीं रखता था, मैं उल्टा रखता था फोन को, ना दिखेगा और ना ही उठा के लाऊंगा मैं। ऐसा होता है ना, अरे भाई क्यों फोन कर रहा है, ऐसा अर्जेंट क्या आ गया यार, ऐसा क्या हो गया। जो समय परमेश्वर का है उस समय परमेश्वर का है। सच में मैं ऐसे ही करता था, मेरे साथ ऐसे ही है। मैं क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया, शैतान पे दिया ध्यान भटकाता, क्योंकि शैतान का काम है ध्यान भटकाना। कभी किसी की नोटिफिकेशन आ रही, कभी किसी का मैसेज आ रहा, क्यों देखें, पलट दिया आप दिखेगा ही नहीं, बात खत्म। अब कुछ भी आता है कोई बात नहीं। यहाँ मार्ग तैयार करने की बात करी जा रही है। जब तक हमारा खुद का मार्ग तैयार नहीं है तो हम दूसरे को मार्ग पर कैसे लेके जाएंगे।
ये बताइए, हम भी जब मार्ग में नहीं है तो हम मार्ग में कैसे लेके जाएंगे दूसरे को? या लिखा है प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, वो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए बन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या मानकर? पापों को मानकर। याद रखिएगा, जब बपतिस्मा लेने जाते हैं तो क्या है? अपने पापों को मानकर कि हाँ सच में प्रभु मैं पापी हूं और तू ही मुझे इन सब से बचा सकता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, कोई और नहीं, सिर्फ तू। मन फिराव किस चीज का? पापों से। आज हम पापों को छोड़ना नहीं चाहते है ना, पापों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बना रहता है ना लोगों का। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक दूसरे को नहीं बदल सकते। यहाँ यूहन्ना क्या है, लोगों को कहता है, जब फरीसी सदूकी आते हैं लोग, उन्हें कहता है हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। हे सांप के बच्चों, है ना, वो भी तो प्रचार ही कर रहे हैं और लोगों को बदल रहे हैं। अब मैं भी अगर यही बात कहूं किसी को, अगर थोड़ा डांट भी दूं तो क्या होगा? अरे मैं नहीं जाऊंगा चर्च में, अरे बड़ा बेकार कह था एकदम यार। यहाँ तो यूहन्ना कह रहा था वचन, यूहन्ना कह रहा है हे सांप के बच्चों। चाहते दूसरे मंदिर सुनते हैं वो क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं, वो कर देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो भी बन जाते हैं, वो भी परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता? क्या उससे कुछ फायदा होता? उनका फायदा होता क्या? वो तो पाप में थे और पाप में बने रहेंगे। याद रखिए, जब तक हम अपने आप को सुधार की तरफ नहीं बढ़ाते तब तक हम उस परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। मैं किसी को डांट कर कह दूं और दूसरी बार बंदा कहे नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे क्यों? क्योंकि डांट देता है, बोल देता, क्लियर बोल देता है, कोई दूसरा चर्च ढूंढेंगे, है ना, बाहर ढूंढेंगे जहां पर कोई बोलने वाला ना हो। हमारे जो दास थे परमेश्वर के, वो हमें डांट देते थे, अगर गलत है तो डांट देते थे। वैसे मैंने कोशिश नहीं करी ऐसी कभी, सही बताऊं तो, कि कभी सुनने को मिला हो, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को सुनते हुए देखा है, बहुत से बड़ों को सुनते हुए देखा है। बाई चांस मेरे को भी कभी सुनाया और पता नहीं, मुझे याद नहीं, सही बताऊं, क्योंकि मुझे याद है वैसे कि मुझे नहीं सुनने को मिला, क्योंकि मैं कोशिश नहीं करता। मुझे पता था कि हमारे जो परमेश्वर के दास हैं वो डायरेक्ट ही क्या करते हैं, वो नहीं देखते कहाँ पे खड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट सुनाने से मतलब रखते हैं। बाइबल बताती है खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली डांट, आप खुले में डांट दोगे, शायद बच्चा अगर अच्छा होगा तो समझ जाएगा कि हाँ यार गलत बात है, तो मुझे सुधरना पड़ेगा। हम प्रेम कर, गुप्त प्रेम क्या है? खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हम प्रेम करते हैं, काफी अच्छी बात है, लेकिन उसे सुधारना भी हमारा काम है ना। आज अगर मैं आपको ना टोकूं ना रोकूं, बस आराम जो मर्जी कर रहे हो करने दो, कोई बात नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? आप कहीं और जाओगे और कहीं जहां पर अच्छी तरह से करते होंगे, मतलब परमेश्वर का डर पे मानते होंगे अच्छी तरह से, वहां पर आपको देखकर लोग कहेंगे तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये चीज नहीं पता, ऐसा नहीं करना। तो आपको ऐसा लगेगा यार हमारे तो पास्टर को समझाते ही नहीं, कुछ सिखाते ही नहीं, और साथ में बुरा भी लगेगा क्योंकि वो उस लेवल पे होंगे और हम इस लेवल में बैठे होंगे, है ना, ऐसा होगा ना, फिर कैसा लगेगा? ये चीजें क्या है, हमें सीखने की जरूरत है। बाइबल बता रही है कि अपने पापों को मानकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना क्या है, मार्ग को तैयार करने आया, किसका? यीशु मसीह का। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 उसका 13-14 को पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्योंकि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। याद रखिएगा, बाइबल बता रही है प्रवेश करो, किसे? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है। आज बहुत से चर्चेस भी ऐसे हैं, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो किसी को नहीं बताते कुछ भी, समझ रहा है नहीं समझ रहा, मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, हमें किससे मतलब है?
पैसे से, ठीक है। हमें किससे मतलब है? पैसे से। हमें मतलब किससे? भीड़ से। भीड़ दिखनी चाहिए हमारे चर्च में। लेकिन यह बाइबल बता रही है, क्लियर बता रही है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई डांटता नहीं है, कोई मारता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कुछ कोई लेना देना नहीं है, जाना है और आ जाना है। ऐसे बहुत से मैंने विश्वासी देखे जो 20-20 साल से जा रहे हैं, 15-15 साल से जा रहे हैं, 10-10 सालों से जा रहे हैं, लेकिन क्या है, जब उनसे कुछ पूछा जाए तो क्या होता है? नहीं पता जी, नहीं पता, नहीं पता। ये वो वाली बात हो गई जैसे मसीह परिवार में होने के बावजूद भी उसको मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा पूछता, उससे पंजाबी बंदा थे, और उसने बोला सत्तू मिक्स करना उसमें। उसने कहा सत्तू क्या होता है? उसने बोला अरे तुम पंजाब के शेर होते हुए तुम्हें सत्तू के बारे में नहीं पता? चने को पीस कर तो क्या है वो सत्तू बनता है। उसने कहा तुम्हें सत्तू के बारे में नहीं पता। तो आज मसीह भी कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए। मसीह तो कहलाते हैं लेकिन मसीह के बारे में पता नहीं है। मक्के की रोटी सरसों का साग तो सुना ही होगा आपने, पंजाब के लिए फेमस है, पंजाबियों ये। अगर किसी पंजाबी से पूछा, कोई पंजाबी कहे मुझे तो नहीं पता मक्के की रोटी सरसों का साग क्या है, बोले सच में पंजाबी है या नहीं है तुम? यही पूछेंगे ना। तो ये वही वाली बात होगी, मसीह हाँ क्रिश्चियन हो हाँ। अच्छा बपतिस्मा लिया क्या? ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, बपतिस्मा क्या होता है ये? बहुत से लोग बपतिस्मा भी लेते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं? बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि बपतिस्मा की जरूरत है, वो पहले था अब नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही पानी से छिड़क देते हैं, वो बपतिस्मा हो जाता है। चुल्लू वाला पानी बपतिस्मा, पता नहीं क्या है, कौन से तरीके से बपतिस्मा पता नहीं। इन लोगों ने क्या है अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। लेकिन क्या बाइबल हम पढ़ते, जब बाइबल पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा हमें कि क्या सही है क्या गलत है। यूहन्ना यीशु मसीह के आगे आया उसका रास्ता बदलने के लिए, उसके रास्ते को सीधा करने के लिए, है ना, कि जो लोग भटके हुए उनको क्या करे? परमेश्वर की राह पर लेकर आए, उसके लिए मार्ग तैयार करे। जब यीशु मसीह आए तो लोग उसके पीछे चलने वाले हो, उस परमेश्वर की बात को समझने वाले हो कि हाँ सच में ये उद्धार करता है। क्या आज हम परमेश्वर के लिए यूज हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए यूज हो रहे हैं, या अभी भी वैसे के वैसे ही है जैसे आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले थे? क्या हम परमेश्वर के लिए लोगों को बचा रहे हैं? क्या हम उन मार्गों को जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको सीधा कर रहे हैं? जब यीशु मसीह उस देह में आया तो यूहन्ना ने रास्ता तैयार किया। अब प्रभु यीशु मसीह फिर जब बादलों पर आने वाला है तो क्या हम उसके लिए आत्माओं को बचा रहे हैं? जो मत्ती में लिखा है, मत्ती में पढ़ सकते हैं, लास्ट अध्याय, मत्ती का लास्ट अध्याय 28 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो कह रहा है कि चेला चेली बनाओ। कैसे बनाओगे? जब किसी को बताया ही नहीं कुछ, तो चेला चेला बनेगा कहां से चेला चेली? जब हमने खुद ने कभी नहीं सीखा तो दूसरे को सिखाएंगे क्या? ऐसा ही है। अगर मैं किसी बच्चे को बिठा दूं या पकड़ लूं किसी बच्चे को, मैं आओ जाओ मुझे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सिखाओ, डिवाइड के क्वेश्चन सिखाओ, डिवीजन सिखाओ, सब्ट्रैक्शन सिखाओ, मैं बोलूं बैठो आ जाओ सिखाओ, बच्चा वो खुद ने सीखा नहीं हो कभी, बोला क्या कह रहा है भाई ये क्या सिखाने की कह रहा है मुझे? यही होगा ना। आपने कभी खाना ना बनाया हो बहनों ने अगर, और मैं कहूँ बहन इधर ये बना दो प्लीज, जल्दी से बना दो, थोड़ा चिकन तैयार कर दो, बहन बोलेगी चिकन ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कैसे बनते हैं? चलो पनीर बना दो, कोई पनीर भी नहीं पता मुझे, चलो दाल ही बना दो, दाल भी नहीं पता। जब कभी बनाया नहीं तो पता क्या होगा, है ना? यही है। तो जब खुद ने कभी बनाया नहीं तो दूसरे को सिखा भी नहीं सकते। मार्ग कैसे तैयार होगा? जब हम बचे हैं, हमें पता है परमेश्वर के बारे में, तभी तो हम दूसरे को बता पाएंगे।
जब हमने सीखा है तभी तो हम दूसरे को सिखा पाएंगे। जब खुद ने नहीं सीखा तो दूसरे को कैसे सिखाएं? या लिखा है वचन में मत्ती के 7:13-14 जो पढ़ा हमने कि क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। याद रखिएगा, जहां पर कोई रोक टोक नहीं होती आपसे, वो मार्ग कहां पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है। जिन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता बचपन से, याद रखिएगा, बड़े होके क्या करते हैं? वो बचपन से वो कुछ सीखते नहीं और बाद में बड़े होके भी फिर सुनते नहीं। ऐसे होता है, फिर वो हाथ से निकल जाते हैं, मतलब हाथ में रहते रहते भी हाथ से निकल जाते हैं वो, है ना। घर में तो आते हैं हमारे पास, लेकिन हाथ सुनते किसी की नहीं। क्यों नहीं सुनते? बचपन से जो हमने मांगा हमें वो मिल गया और हम सुनेंगे नहीं, है ना। ऐसा होता है ना। लेकिन हमें कैसे कैसे परमेश्वर की राह पर लेकर जाना है, हमें सिखाना है। जो लास्ट टाइम में कह रहा था कि जब हम चर्च जाते हैं, चर्च में बच्चों को लेके नहीं आते हैं ना, कि कोई बात नहीं, बच्चे क्या करेंगे, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, बारिश भी आएगी। लेकिन अगर हम हर बार छोड़ के आ जाएंगे तो क्या होगा उससे? बच्चे सीखेंगे क्या? वो तो हम ही सीख के आ रहे हैं ना सिर्फ। और जब हम उन्हें सिखाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो बच्चे कहेंगे अरे रहने दो ना मम्मी, यार सब कुछ पता है मुझे, पढ़ता रहता हूँ मैं। ऐसे तो होता है, अरे रहने दो पापा, अब क्या करना, मैं जा रहा हूँ, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, खेलने जाना मुझे। क्यों? एक टाइम पे वो चर्च में बैठ के शायद सुन ले परमेश्वर की बात, लेकिन जब आपने हमेशा बचपन से उसे ऐसा करा है कि वो सुने ना सुने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो जब आप उसे समझाना चाहोगे भी तब भी नहीं समझ पाएगा। और मार्ग ऐसा तैयार नहीं होगा, याद रखिएगा। इधर उस मार्ग की बात नहीं करी जा रही कि जो रोड बना रहे हैं हम, ये उस मार्ग की बात की जा रही है जो प्रभु के लिए तैयार किया जा रहा है, कि जब परमेश्वर का पुत्र आए तो हम उसके साथ जा नहीं पाए, और हम ही नहीं वरन हमारे साथ और भी जाने पाए। मार्ग तैयार करो। हमें मार्ग तैयार करने के लिए कहा गया है। हमने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम किसी को सिखाएंगे नहीं तो वो बचेगा कैसे? और राजनीति बहन ने दिव्या बहन को बताया था, है ना, परमेश्वर के बारे में। उन्होंने परमेश्वर को देखा कि हाँ सच में कहीं परमेश्वर कुछ है, चलो चलते हैं एक बार। अब वो आए, अब उन्होंने परमेश्वर के प्रति वो समर्पण दिखा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि परमेश्वर उनकी सुनता है, जो सुनता है जरूर, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास से अगर प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ संभव है। विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और यदि विश्वास से मांगोगे और सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो इसका मतलब जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा तो वो और फिर लोगों को बताएंगे। हालेलुया। ऐसे तो मार्ग तैयार होगा। किसने शुरुआत की? राजनीति बहन ने। इन्होंने भी किसी से सुना होगा, इन्होंने भी किसी ने सुना होगा ना, हमने भी किसी से सुना था, हम भी किसी के साथ जाते थे। लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं आगे तो लोग जानेंगे कैसे? हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कोई स्कूल अच्छा हो तो बताना मुझे, यहाँ पर हो तो हम क्या बताएंगे? अरे उधर स्कूलों में एडमिशन कराना, सारे बच्चे ऐसे ही हैं, नकली हैं, सारे लड़ते रहते हैं सुबह शाम तक। उस स्कूल में करा देना, वो स्कूल अच्छा है, उसके टीचर्स भी अच्छे हैं, ये है वो है, ऐसे तो बताते हैं ना। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे ही नहीं, भवन में जाएंगे नहीं, किसी से कुछ सीखेंगे नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? जब हमने खुद ने नहीं सीखा तो किसी को बताने लायक तो हम फिर है ही नहीं। ऐसी बात ही है ना। जब प्रभु को हमने खुद ने नहीं चखा तो दूसरे को चखने के लिए कैसे कह सकते हैं? आज यही सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को हम उससे बातें करना नहीं चाहते हैं, तो जब हम उससे नहीं चाहते तो फिर हमसे कौन करेगा? चाहे शायद सांसारिक रूप से आप सब कुछ प्राप्त कर लो, सांसारिक रूप से सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि सांसारिक चीजें हमें सब कुछ दे सकती हैं, है ना। हमें लगता है कि हाँ कार है हमारे पास, बंगला है बड़ा सा, हमारे पैसे ही पैसा, अलमारी खोलते हैं पैसों की गड्डी दिखती है हमें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुकून ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी क्या है? सुकून नहीं है। बाइबल बताती है यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय
भजन संहिता 1 उसका 1 और 2 पद पढ़े। क्या ही क्या ही धन्य धन्य है वह पुरुष पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं? थोड़ी सी परेशानी आती है, हम क्या करते हैं? अपने आप ही सारी बातें बना लेते हैं दिमाग में। अरे ऐसा हो गया है, अब क्या होगा हमारा, अब कैसे चलेगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ दाऊद जिसके पीछे शाऊल पड़ा हुआ है मारने के लिए कि इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन वो इंसान क्या कह रहा है कि वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे पता है मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी को भी होती हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों को नहीं होती। यहाँ भाई बता रहे, लिखा है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है कि परमेश्वर जो मेरे साथ हो रहा है, यदि मैं तेरे लिए विश्वास योग्य हूं, तेरे लिए मैं निर्दोष हूं, तो इसका मतलब यदि मेरे साथ कुछ गलत भी अगर हो रहा है तो तेरी ओर से एक समय ऐसा आएगा कि तू मुझे ऊंचे पर करेगा। हालेलुया। आज हमारा थोड़ा सा गलत क्या हो जाए, हम एकदम ही क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तो किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? ये लोग भी तो ऐसे हैं, सारे सारे खराब है, फिर भी मेरे साथ हो रहा है। ऐसा होता है ना। बड़ी जल्दी हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। और जब दूसरों से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है आप अपने आप को क्या करेंगे, उस परेशानी में और भी फंसाएंगे। शैतान का जो काम है, उसका यही काम है कि हम क्या करें, परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर से दूर हो और अपने आप ही सब कुछ करने में निपुण बनने लगे। भाई बताती है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, लेकिन अपना बोझ हम कहां लेके घूमते हैं? अपने ऊपर लेके घूमते हैं कि हम ही चला लेंगे, भाई हम ही संभाल लेंगे। अरे प्रभु को क्यों परेशान करना, रात को रात हो रही है, क्यों परमेश्वर परेशान करना? सुबह हो रही है, कोई बात नहीं, सुबह परमेश्वर सो रहा होगा, क्यों जरूर है, हम खुद देख लेंगे। चल देखते हैं, कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं। बोझ जब तक दोगे नहीं परमेश्वर को, तो वो कहां से संभालेगा? जब तुम ही खुद संभालने वाले बन रहे हो, तो परमेश्वर कहेगा तो फिर मेरा क्या काम है? किसी से लड़ाई हुई, हमने आपस में लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिया, बदला पूरा कर लिया, तो उसमें फिर हमने क्या कर लिया? हमने सब कुछ तो अपने आप हिसाब कर लिया। फिर परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तुझे देखेगा। अरे भाई तू लड़ तो लिया, अब कितना न्याय करवाएगा परमेश्वर से? उसने मारा, तूने मार दिया, बराबर हो गया। अब उसके बाद तू क्या आ रहा है, परमेश्वर तुझे देखेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब परमेश्वर कहां से न्याय करेगा भाई? अब तो परमेश्वर भी कहेगा कि भाई अब तूने ले तो लिया अपना हिस्सा, अपना बराबर कर तो लिया। हाँ उसने मारा, आप सहकर उस चीज को वापस आ गए, तो एक समझ में बात आती है कि हाँ अपने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा। और जब परमेश्वर के हाथ में छोड़ा नहीं, तो फिर परमेश्वर से उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? परमेश्वर से उम्मीद क्यों कर रहे हो फिर आप? परमेश्वर के प्रति यदि आपका समर्पण है कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं किसी के लिए न गलत सोचूंगा और ना ही किसी को गलत राह पर लेके जाऊंगा। मैं परमेश्वर तेरे लिए हर एक परमेश्वर के लोगों को और जो अन्य जाति हैं जो उसमें संसार में भटके हुए हैं, उनको क्या करूंगा, तेरी राह पर लेकर आऊंगा। तब परमेश्वर हमें सुनता है, तब परमेश्वर हमें देखता है कि हाँ सच में ही हमारे प्रति क्या नाम है, इसका समर्पण है, इसका प्रति हमारे प्रति क्या है, प्रेम है, मेरे प्रति प्रेम है, मुझे ढूंढता है, मुझे देखता है, मुझसे बात करता है। इसके पास कोई भी संकट परेशानी आती है तो डायरेक्ट छूटती है, मुझसे बोलता है। ये फोन नहीं मिलाता, हेलो अरे भाई कोई हो सकता है, कोई काम हो सकता है क्या? पहले परमेश्वर से बात करो, उसके बाद कुछ और काम करो। परमेश्वर राह खोलने वाला परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है।
क्लियर कह रहा है, ना तो उस रोड से जाता है वो जहाँ पर खराब चीजें हो, और ना ही उनकी मंडलियों में बैठता जाकर। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे कोई नहीं बैठ गया, बैठ जाते हैं, कोई बातचीत कर लेते हैं। मैं थोड़ा करता, पत्ते को खेलते, मैं थोड़ा पत्ते खेलता, मैं तो बैठ के सिर्फ देख लेता हूँ। भाई बता रही है, वो कह रहे वो उन कामों को करता ही नहीं है। या यूहन्ना जो है उस मार्ग को तैयार करने के लिए निकला है कि जब प्रभु आए तो उसके लिए वो मार्ग तैयार पाया जाए। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ काम कर सके। हम क्या कर रहे हैं? अपने कामों को करने लग रहे हैं। याद रखिएगा, समय निकट है। समय क्या है? निकट है। यहाँ लिखा भी है, हम पढ़ रहे थे, मत्ती पढ़ रहे थे, मत्ती 7:13 में लिखा है, वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग जो है प्रवेश करते हैं उससे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनको कोई रोक टोक नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, जब कोई किसी को टोकेगा ही नहीं। अब मोहित आ रहा है ऐसी बाल टेढ़े वेढ़े करके आ रहा है, जीन्स फटी हुई पहन के आ रहा है, यहाँ से टेढ़े वेढ़े, ये क्या है, हिप हॉप वाला बन के आ रहा है मोहित। और मैं मोहित को कुछ कहूँ नहीं, मतलब बहुत अच्छा बात है मोहित, भाई बढ़िया, कैसे हो? यहाँ से मोहित के लाल पीले बाल निकल रहे हैं 2-4, उसके बावजूद मैं कुछ कहता नहीं उसको, मैं मतलब बहुत अच्छी बात है, और मोहित जी की मोहित खुश होकर चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसे कहूंगा इस चीज के लिए, नहीं मोहित जी गलत बात है, ऐसा नहीं करना भाई ना, गलत चीज है। इस तरह हम परमेश्वर को शो नहीं करते हैं। क्या हमारा यीशु मसीह ऐसे से रहता था क्या यीशु मसीह ऐसी, मतलब अगर होता आज तो क्या कटी फटी जींस पहनता क्या? वो सिंपल होता। क्या होता? सिंपल होता। लेकिन आज क्या है, लोग ऐसे बन के आते हैं, फिर भी लोग कुछ नहीं टोकते हैं। हमें सिंपल रहना है। जब हमने गली मोहल्ले में सुना होगा, जब ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे बन के रहते हैं, किसी के माँ को सुना है बोलते हुए कि तेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, अच्छा लगता है मुझे, ऐसा होना चाहिए था मेरा बेटा, ऐसा कभी सुना आपने? बोलते हैं छिछोरे बोलते हैं। छिछोरे बोलते हैं। किसी ने, मैंने तो शायद नहीं सुना अपने अभी तक लाइफ में कि किसी ने बोला बड़ा अच्छा लगता है बच्चा, बड़े अच्छे बाल है इसके, टेढ़े मेढ़े लाल पीले बना रखे हैं, और बड़ी अच्छी पैंट जीन्स पहनता है फटी हुई, यहाँ से वहाँ से पैंट आधी तो यहाँ पर, यहाँ की जगह उसकी पैंट तो आधी यहाँ तक नीचे उतर रही होती है। बंदा मैंने देखा उसकी पैंट आधी यहाँ तक उतर रही थी, मतलब मैं भाई पैंट नहीं क्यों रखी फिर तुमने? सीरियसली मैंने देखा, मैं तो अंदर से हंसी आ रही, मतलब चल भी ऐसे रहा था, उसको ऐसा लग रहा है पैंट को संभाल के चलने पड़ रहा है कि यहाँ से पैंट यहाँ से नीचे उतरे ना जल्दी से। तो भाई क्यों पहन रखी है? थोड़ा ऊपर कर लिया तो इसको जब पहन मत, यही काम हो सकता है ना। कभी बोला कभी माँ बाप ने किसी ने कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये बच्चा, ऐसा इसकी पैंट बड़ी उतरती रहती है नीचे नीचे? सुना कभी? नहीं सुना ना? नहीं। यही सुना है ना कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए सुना है कि हाँ मेरा आपका बेटा बड़ा अच्छा है, काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, ऐसा तो सुना होगा शायद। जिसके अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, वो आपस में कंपेयर तो नहीं, लेकिन कंपेयर भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि शायद देखा तुमने उसके बेटे को कितना अच्छा है, वो आराम जाता है, आराम से आता है, शांति से रहता है, पढ़ाई लिखाई में सही रहता है, अपने माँ बाप की बात सुनता है। सुना है ना आपने? हम उसको तो कम बोलते हैं इस चीज के लिए कि ऐसा बेटा हो, लेकिन कभी खराब चीजों के लिए कभी नहीं कहता कोई भी। क्यों नहीं कहता? क्योंकि हमें पता है वो चीज खराब है। बाइबल यहाँ बता रही है बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, उस रास्ते से प्रवेश करते हैं जो खराब है, जो विनाश को पहुंचा रहा है, जो हमें नाश करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन आगे लिखता है वचन में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है। क्या कठिन है? याद रखिए कठिन है। आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप गलत हैं यहाँ पर, आप फिर भी आके बैठे हो यहाँ पर, क्यों कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे सही कर इस चीज के लिए, कि मुझे बात दोबारा सुनना ना पड़े, मैं परमेश्वर के लिए यूज होना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप अच्छे हैं, क्योंकि आप इसका मतलब परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। क्या चाहते हो? आप बदलना चाहते हो। लेकिन यदि आप कहोगे मैं अपने आप को नहीं बदलना, मुझे वैसा जैसा मैं था वैसा ही रहना है, तो आप इस जगह पर नहीं बैठेंगे। आगे कहाँ जाएंगे? यहां से निकलते ही पहला काम करेंगे क्या यहाँ पे कोई दूसरा चर्च है क्या? यहाँ पर गली के पास खड़े होगे, किसी लोगों से पूछोगे क्या कोई दूसरा चर्च है क्या यहाँ पे कोई इसके अलावा? नहीं वो वाला नहीं, वो तो वहीं से तो आया हूं मैं, दूसरा चर्च बताओ। फिर वहां पे भी रोक टोक होगी तो फिर तीसरा ढूंढोगे, चौथे में भी होगी तो फिर पांचवा ढूंढोगे, इस तरह ढूंढते ही रहोगे अगर रोक टोक होगी तो। याद रखिएगा यूहन्ना कहता था सांप के बच्चों। आज
कोई पास्टर मुझे लगता नहीं कोई ये कहता होगा, हे साहब के बच्चों तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसा कहता है क्या? अगर कहेगा तो अगली बार वो बंदा मिलेगा नहीं, बोला रहा साहब के बच्चे कह रहा है मुझे तो आगे, ऐसा है ना। आज तो पास्टर इतना कुछ कहते भी नहीं, लेकिन समझाना फर्ज है, सिखाना फर्ज है, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे आज तो कल परमेश्वर हमसे जवाब लेगा। क्या तुमने ऐसा बताया था क्या? या लिखा है क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, क्या है? थोड़े हैं। याद रखिएगा, थोड़े लोग हैं जो उससे प्रवेश करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं हैं, थोड़े हैं। क्योंकि सबको क्या चाहिए? आराम चाहिए। अब धूप पड़ रही हो बड़ी तेज, थोड़ी तो धूप पड़ रही हो, और घर में लोग बैठे हैं, घर में लोग हैं, एसी लगी हुई है आराम से, सब कुछ है हमारे पास, उसका क्या होगा फिर? लोग क्या कहेंगे? अरे चर्च नहीं जाना, आज बड़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप है यार, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। घर में बैठेंगे, आज तो छुट्टी, यहीं पे आराम से मनाएंगे छुट्टी, कोई बात नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बताते हैं, मैंने सुना है, हमारे लास्ट चर्च में कुछ पास्टर्स आए थे, बताया उन्होंने, कुछ रायपुर के भी थे, कुछ और जगह के भी थे, बोले धूप होने के बावजूद भी, और क्या है, चर्चों के बाहर बैठकर क्या है, वचन सुन रहे हैं। धूप हो रही है कोई बात नहीं, ठंड पड़ रही है कोई बात नहीं, किस लिए? परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्या सुनना है? वचन को सुनना है। शायद आज परमेश्वर कोई बात मुझसे करने वाला है, या जरूरी है कि हम परमेश्वर में बढ़ें ताकि हम परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर सकें, प्रभु के मार्ग को तैयार कर सकें, लोगों को बता सकें, उन लोगों को जो टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं, जिनके कोई राह नहीं है, उनको एक क्या राह दे सकें, उनके जो उनके जीवन की जो चलने का तरीका है उसको बदल सकें। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी वीडियो मैंने देखी, एक वीडियो में जिसने कहा मैं क्या चरस गांजा पीता था, लेकिन जब से परमेश्वर को ग्रहण किया सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये मार्ग तैयार करना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम क्या है, जो इतने थे वो इतने पाए जाएं, इतने पाए जाएं कि परमेश्वर कहे कि हाँ, प्रभु कहे, यीशु मसीह कहे कि मैं तो क्या है सिर्फ इतना सोच रहा था, लेकिन तुमने मेरे बेटा बेटियों बहुत काम किया, और क्या है जो लोग मरने वाले थे उनको बचा लिया। हालेलुया। हमें ऐसा होना है, उसके लिए मार्ग तैयार करना है। यदि याद रखिएगा, हम आज मार्ग नहीं तैयार करते अगर हम, तो क्या है, इसका मतलब हम में कहीं ना कहीं कमी है, हम मार्ग को तैयार करने वाले नहीं है। इसलिए आइए और आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन।